हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में बाल गोविंद भक्त पाठ जो रामविश बेनीपुरी जी के द्वारा रचित है उसका हम एक पाठ पढ़ चुके थे। आज हम पेज संख्या 3 से इसके दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इसे और समझेंगे। अभी हमने ये पढ़ा था कि कार्तिक मास आया था और बाल गोविंद भक्त जो है वो प्रभातियाँ निकालना शुरू कर देते थे। प्रभाती कहते हैं जो सुबह पूजा पाठ होता है, भोजन गाए जाते हैं, उसे प्रभाती कहते हैं, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते और गांव से 2 मील वहाँ नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। ठीक है। अब कहते हैं कि कार्तिक के महीने सुबह सुबह उठकर बाल गोविंद भक्त जी क्या करते थे, नदी पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। नदी स्नान, नदी में स्नान, तो क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास। जो जिस नदी पर वो स्नान करने के लिए जाते थे वो गांव से 2 मील की दूरी पर थी। वह वहाँ पर नहा धोकर फिर गांव में आते और पोखरे के, पोखर होता है तालाब, गांव में जो तालाब था उसके पास ऊंचे भिंडे पर एक ऊंचा स्थान बना हुआ था, वहाँ पर बैठकर अपनी खंजरी, खंजरी क्या था, वाद्य यंत्र था, मैंने बताया था ना, डफली से थोड़ा सा छोटा, तो वो उसे लेकर बैठ जाते और अपना गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। अब लेखक अपने बारे में कह रहा है कि मैं देर तक सोने वाला हूँ, अर्थात मैं सुबह जल्दी उठने की मुझे आदत नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दांत किटकिटाने वाली भोर, यानी कि जिस सुबह बहुत ठंड थी, दांत कब किटकिटाते हैं हम, जब ठंड लगती है ना, तो एक ठंडी सुबह, भोर होता है सुबह, सुबह एक ठंडी सुबह में जब लेखक ने बाल गोविंद भक्त जी का मधुर संगीत सुना तो उस संगीत की ओर खींचे चले गए। वह कहाँ, उस पोखर की ओर, उस तालाब की ओर जहाँ पर बैठकर बाल गोविंद भक्त जी गीत गाते थे। आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी और जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और भी बढ़ा रहा था। तो लेखक क्या कहते हैं, अभी दिन पूरा नहीं निकला था, आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब की लोही लग गई थी। पूर्व दिशा से क्या होता है, सूर्य निकलता है ना, तो पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है तो लालिमा छा जाती है, तो लाल लाल कलर रंग दिखाई देने लगा था। खेत बगीचा घर सब कुछ कुहासा छा रहा था और वातावरण अजीब रहस्य के आवृत मालूम पड़ रहा था। खेत बगीचे और घर सब पर कुहासा सा छा रहा था, अर्थात सूर्य निकलने से पहले जो लाल रंग का कलर होता है वो सभी जगह छा रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक वृक्ष की चटाई पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके काली कंबली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता लग जाना यानी कि न रुकना। अब जब लेखक कहते हैं कि वह तालाब की ओर खींचे चले गए, किसके, बाल गोविंद भक्त जी के मधुर स्वर को सुनकर, तो उन्होंने देखा बाल गोविंद जी जो हैं पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य निकलता है, पोखर के नीचे, पोखर के पास एक जो बड़ी सी ऊंची सी जगह थी वहाँ पर चटाई बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके काला सा कंबल डालकर बैठे थे और अपनी खंजरी बजा रहे थे और मुँह से जो गीत निकल रहे थे उसका तांता लगा था, अर्थात लगातार वह
गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। लेखक कहता है कि वह इतने मस्त होकर भगवान की याद में, अपने गुरु कबीर दास जी की याद में इतने मस्त हो जाते, सुरूर होता है मस्ती, इतनी मस्ती में आ जाते, उत्तेजित हो जाते यानी कि एक्साइटेड हो जाते कि ऐसे लगता कि अभी वह एक्साइटेड होकर खड़े होकर गाने लगेंगे। कंबली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती, मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। लेखक कहता है कि उन्होंने जो कंबल डाला हुआ था लेखक ने, वह बार बार नीचे उतर जाता, और जाड़ा मतलब ठंड के कारण लेखक कहता है कि मैं कप कपा रहा था। ठीक है, तारों की छाँव में, भोर की वो सुबह थी लेकिन अभी सुबह नहीं हुई थी, तारे दिखाई दे रहे थे। तो लेखक कहता है कि तारों की जो रोशनी है उसमें मैंने देखा बाल गोविंद भक्त जी के मस्तक मतलब माथे पर श्रम बिंदु होता है पसीने की बूंदें मुझे देखने को मिल रही थी, अर्थात उनके माथे पर पसीने की बूंदें मुझे तारों की जो रोशनी है उसमें दिखाई दे रही थी। गर्मियों में है उनकी संझा इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसम जमा बैठते, गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। अब लेखक कहता है कि ऐसे ही जैसे सर्दियों में सुबह सुबह गा रहे थे, वैसे गर्मियों में संझा होता है शाम के समय जब उमस भरी शाम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, न शीतल करती न ही क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी भी ठंडी हवा नहीं चलती, तो बाल गोविंद भक्त जी अपने घर के आंगन में आसन लगा लेते, और गांव के जो प्रेमी थे उनके, जो उनको मानते थे, वह भी आ जाते। बाल गोविंद जी अपनी खंजरियाँ बजाते, और करताल गांव में जो उनके प्रेमी थे वो भी वाद्य यंत्र लाकर वह बजाते, और बाल गोविंद भक्त जी गाना गाते, और प्रेम मंडली जो उनसे प्रेम करते थे, प्रेमी थे, भक्त थे, वह उनके पीछे उनके गाने की लाइन को दोहराते। तिहराती मतलब दोहराते मतलब 2 बार कहते, तिहराती मतलब 3 बार कहते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी होने लगता। लेखक कहता है कि जैसे वह गाना शुरू करते, धीरे धीरे उनकी आवाज़ तेज होने लगती, ठीक है, और जैसे ही वाद्य यंत्र बजते वह भी तेज बजने लग जाते, और जो सुनने वाले थे उनका मन भी भक्ति में रमकर नाचने लगता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है, धीरे धीरे लोगों के मन पर नियंत्रण जो है वह छूटने लगता और वह नाचने लगते। एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं, उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बीच बीच में कभी कभी ऐसे होता, बाल गोविंद भक्त जी अपनी खंजरी लेकर उठते और नाचने लग जाते, और उनके चारों तरफ उनके भक्त भी उठकर नाचने लग जाते, और सारा आंगन जिसमें बैठकर वह गीत गा रहे थे वह नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता, यानी कि आंगन में चारों तरफ नृत्य हो रहा होता और भगवान का भजन हो रहा होता। गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब बाल गोविंद भक्त जी की संगीत की साधना, तत्पुरुष
समास, इसका चरम उत्कर्ष कि वह किस तरह भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, इसका यह चमत्कार उस दिन देखा गया। लेखक कहता है जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। इकलौता बेटा था वह, इकलौता मतलब एकमात्र बेटा था, उनका सिर्फ एकमात्र बेटा था। कुछ सुस्त और बोदा सा था, वह कुछ सुस्त था और बोदा सा मतलब कमजोर सा था, किंतु किसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं कि वह थोड़ा सा सुस्त था और कमज़ोर सा था, इस कारण बाल गोविंद भक्त उसका ज़्यादा ध्यान रखते थे, क्योंकि वह समझते थे कि ऐसे आदमी जो शारीरिक रूप से कमज़ोर या दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, यानी कि इनका ख्याल रखना और इन्हें ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। मोहब्बत विदेशी शब्द, उर्दू का शब्द। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई। साध होता है कि बड़े चाव से, बड़े प्रेम से अपने बेटे की शादी करवाई। पतोहू मतलब बेटे की बहू। पतोहू बहुत ही सुभग और सुशील मिली। वो कहते हैं कि उनके बेटे की बहू जो है वो बहुत अच्छी, सुलझी हुई और सुशील थी, यानी कि अच्छे व्यवहार वाली थी। उसने पूरी तरह प्रबंधिका बनकर भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने, उसका बेटा बीमार है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही उसकी बहू आई उसने पूरे घर का कामकाज संभाल लिया और बाल गोविंद भक्त एक तरह से दुनियादारी से अलग होकर भगवान का भक्त भजन करने लगे। लेकिन उनका बेटा बीमार रहता था। ठीक है, एक दिन उन्हें पता चला कि उनका बेटा बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है। अब वो कह रहे हैं कि गांव के लोग अपने कार्य में इतने व्यस्त थे कि किसी को पता ही नहीं था कि उनका बेटा बीमार है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया। अब लेखक कहता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब तो सभी को पता चल जाता है, तो गांव वालों को पता चला कि बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया और मुझे भी पता चला। कौतूहलवश यानी कि हैरानी से मैं उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। और वो कह रहा है कि मैं उनके घर गया तो बेटे को आंगन में एक चटाई पर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उन फूलों में कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए। कह रहे कि घर के आंगन में वो हमेशा ही कुछ फूल लगाते थे, उन फूलों में से तोड़कर थोड़े से फूल उसके आसपास बिखेर दिए। फूल और तुलसी दल भी, फूल के साथ साथ तुलसी के कुछ पत्ते भी। सिरहाने पर एक चिराग जल रहा था। सिरहाना मतलब उसके सिर के पास एक चिराग यानी कि एक दिया जल रहा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे और बाल गोविंद भक्त उसके सिराने पर ही अपना आसन बिछाकर भगवान के गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता होता है एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन। जैसे पहले बाल गोविंद भक्त जी पूरी कंसंट्रेशन तन्मयता से भगवान के गीत गाते थे, आज भी वैसे ही गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही थी, जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब उसके बेटे की बहू रो रही थी और गांव की स्त्रियां उसे चुप करवा रही थी, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते, उसे रोने के बदले उस उत्सव मनाने को कहते। अब लेखक कहता है कभी कभी वो गाते गाते अपने बेटे की बहू के पास जाते और उसे कहते रो मत, बल्कि उत्सव यानी कि त्यौहार मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। वह कहते कि आत्मा जो परमात्मा से अलग हो गई थी, विरहनी यानी कि विरह की पीड़ा सहन करने वाली प्रेमिका, जीवात्मा रूपी प्रेमिका परमात्मा रूपी प्रेमी से जाकर मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। तो वो कहते हैं अपने बेटे की बहू से कि इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिस परमात्मा से आत्मा अलग हुई थी वह उसी में जाकर मिल गई है। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, यह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। लेखक कहता है कि कभी कभी मैं सोचता उनकी बातें सुनकर कि ये पुत्र की मृत्यु के कारण पागल तो नहीं हो गए, लेकिन लेखक कहता है फिर
मैं ध्यान से सोचता तो मुझे यही पता चलता कि यह उनका विश्वास बोल रहा है। यही एक विश्वास है कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। यही विश्वास होगा तो मृत्यु से कोई भी नहीं डरेगा, मृत्यु पर सभी विजय प्राप्त कर लेंगे। बेटे के क्रियाकर्म, क्रिया और कर्म द्वंद्व समास। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतेहु से आग दिलाई। वो कहते हैं कि बेटे का जो क्रियाकर्म था ना, उसे तूल नहीं किया। तूल नहीं किया यानी कि ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया नहीं, सीधे साधे ढंग से। लेकिन उस समय उन्होंने अपने बेटे की बहू से ही उसे अग्नि दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब जैसे ही बेटे का श्राद्ध पूरा हुआ और अपने बेटे की बहू के भाई को बुलाया और उसे कहा कि अपनी बहन को ले जाए और इसकी दूसरी शादी कर दे। इधर पतेहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, अटल जिसे टाला न जा सके। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी आखिरी दलील और इस दलील के आगे वे बेचारी की क्या चलती, बेचारी की क्या चलती। अब वो कहता है, लेखक कहता है कि पतेहू रो रो को क्या कहती है कि बाल गोविंद भक्त जी को कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, अगर बीमार पड़ोगे तो पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भक्त जी उसे अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनकी पुत्र वधू जो है वो एक नया जीवन की शुरुआत करे। तो वह क्या कहते हैं कि उन्हें कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। बस यही आखिरी बात उन्होंने कही तो उनकी पुत्र वधू मजबूर होकर चली गई। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भक्त जी की जब मृत्यु हुई थी, वे जैसी चाहते थे अनुरूप वैसी ही हुई। अनुरूप मतलब जैसी वह चाहते थे वैसी ही। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान, गंगा में स्नान, तत्पुरुष समास। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन। संत समागम, संतों का समागम, लोक दर्शन, लोक के दर्शन, तत्पुरुष समास। पैदल ही जाते करीब 30 कोस पर गंगा थी। बाल गोविंद भक्त जी के बारे में लेखक कहते हैं कि वह गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। गंगा स्नान से ज़्यादा जो संतों का समागम होता था, उनके दर्शन होते थे, वह उन्हें करते थे। और गंगा के किनारे वह पैदल ही जाते थे। जहाँ रहते थे वहाँ से 30 मील की दूरी पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। साधु को संबल लेने का, संबल मतलब किसी से सहारा लेने का, ठीक है। वो कहते हैं कि बाल गोविंद भक्त जी कहते थे कि साधु को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, कभी भी गृहस्थी किसी से भिक्षा नहीं मांगता। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। वो घर से ही खाना खा के चलते और फिर घर पर लौट कर खाते थे। रास्ते में किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती होती थी। अब गंगा जाने में वो रास्ते में खंजरी बजाते और भगवान के गीत गाते थे। प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। 4-5 दिन वह बिना खाए, एक लंबे व्रत, उपवास होता है, व्रत में उसी मस्ती से भगवान के गीत गाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। अब लेखक कहते हैं कि अब वह बूढ़े हो गए थे, लेकिन टेक वही, यानी कि भगवान की भक्ति और भगवान के लिए जो उनका प्रेम था वही जवानी वाला था। एक बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब वो कह रहे कि एक बार गंगा नदी से स्नान करके लौटे तो वह बीमार थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। कुछ खाया पिया, उसके बाद भी वह ठीक नहीं हुए। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को तो छोड़ना नहीं था। लेकिन उनका नेम व्रत होता है नियम, जो नियम पूर्वक कार्य करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, जैसे सुबह उठकर स्नान करना, ईश्वर की भक्ति करना, शाम को भजन गाना, वह कभी भी उसे छोड़ते नहीं थे, चाहे वह बीमार भी थे। वही दोनों जून गीत,
दोनों जून मतलब दोनों समय, सुबह भी और शाम को भी भगवान का भजन करना, ध्यान करना, स्नान करके ध्यान करना, खेती बाड़ी का कार्य करना। दिन दिन खिंचने लगे मतलब कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नहाया धोया मत करो, आराम किया करो क्योंकि बुखार है, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। तो कह रहे कि लेकिन सबकी बातों को हंसकर वो मना कर देते थे। उस दिन, जिस दिन की बात कर रहे हैं जब बाल गोविंद भक्त जी मर गए थे, तो उससे एक दिन पहले की बात लेखक कहता है कि उस दिन भी उन्होंने शाम को गीत गाए। भगवान का भजन करने के लिए सभी इकट्ठे होते थे, वैसे ही इकट्ठे हुए, किंतु मालूम होता है जैसे तांगा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। लेकिन उस दिन शाम को जब वे गीत गा रहे थे तो उनकी आवाज़ में वो मधुर स्वर या आकर्षित करने वाली शक्ति नहीं थी। ऐसे लग रहा था तांगा टूट गया हो, जैसे कोई धागा टूट गया हो और माला के मोती बिखर गए हों, अर्थात वे पूरी तरह से अंदर से थके हुए महसूस कर रहे थे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ एक पंजर पड़ा था। भोर मतलब सुबह, शाम को वे गीत गाकर सोए, लेकिन सुबह लोगों ने बाल गोविंद भक्त जी का जो सुबह सुबह गीत सुनते थे, जो वो गाते थे उठकर, वह नहीं सुना। तब लोग उनके घर गए, जाकर देखा कि बाल गोविंद भक्त जी मर गए थे, उनका सिर्फ पंजर पड़ा था। पंजर मतलब मृतक शरीर पड़ा था। तो हमने आज बाल गोविंद भक्त जी का ये दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसे ध्यान से पढ़िए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए।